एटीएस के प्रोजेक्ट्स क्यों कवर करने हैं? बैंकरप्ट हो चुका है एटीएस? नहीं, फर्क है, ये वाला अलग है। एटीएस की पॉपुलैरिटी नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसी थी जिसे आप एक्सेप्ट करें या डिनाई, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। Over 35 years of an established name for themselves, crafting a legacy in an unorganized real estate market is no mean feat. So much so कि इनके कई सारे ऐसे पैरामीटर्स नए डेवलपर्स ने कॉपी भी किए। चाहे आप इनका कलर कॉम्बिनेशन ही ले लीजिए, आज के टाइम पे आपको हर एक डेवलपमेंट में लगभग यही कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, which has been established by none other than ATS Group. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एलिवेशन के मामले में भी ATS ने अपना नाम कमाया और आज की डेट में भी ATS के कई प्रोजेक्ट्स को बेस्ट इन बिजनेस माना जाता है। पर जैसे हर सफर में कुछ चैलेंजेस आते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज की डेट में ATS ग्रुप के दो अलग अलग हिस्से हो चुके हैं। एक है ATS Homecraft and the other is ATS Greens. Hello and welcome to the Nest Story Originals. आज जिस प्रोजेक्ट को हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो ATS Homecraft का हिस्सा है, which goes by the name of ATS Nobility, located at Sector 4, Greater Noida West. इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरे वीडियो को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपर प्रोफाइल के बारे में, जहां पर हम इस प्रोजेक्ट की और डेवलपर की हिस्ट्री को समझेंगे एंड देन वील कम टू द लोकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी और इसके एडवांटेजेस को हम यहां पर कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रोजेक्ट के लेआउट के ऊपर, जहां हम प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस और अमेनिटीज को डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वील कवर द नेस्ट स्टोरी टेक अवे। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर हम पूरे प्रोजेक्ट की एक समरी आपको देते हैं अलॉन्ग विद प्राइसिंग एंड पोजेशन डिटेल्स, जिसके बाद आपके लिए एक ओपिनियन बना पाना आसान है। ATS की इस दुविधा को अब जरा समझते हैं। ATS Homecraft is backed by HDFC Capital and ATS Greens is a completely different entity now. ATS Homecraft का जो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है उसका नाम है ATS Happy Trails, जो सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन करके रेडी हो चुका है और पोजेशंस भी दे चुका है। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस काफी अच्छी बताई जा रही है। वहीं ATS Greens एक लग्जरी सेगमेंट डेवलपर के तौर पर अपना नाम बना रहा है, जो सिर्फ बड़े साइजेस को ही केटर करता है और आज के टाइम पर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से स्ट्रगल भी कर रहा है। ATS Greens का एक प्रोजेक्ट है ATS Rhapsody के नाम से, जो सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही लोकेटेड है। सो आगे चल करके आप जब भी अपने लिए ATS के किसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ रिसर्च करना चाहें तो हमेशा ये जरूर चेक करिएगा कि आपका डेवलपर ATS Homecraft है या ATS Greens। ATS Nobility की एग्जैक्ट लोकेशन पड़ती है सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। गौर चौक से ये डिस्टेंस आपको पड़ेगी प्रिसाइजली 1.6 किलोमीटर्स की। आप इस पूरी कमर्शियल लेन में जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो ब्लू सफायर मॉल के लेफ्ट लेते ही आपको ATS Nobility का लैंड पार्सल नजर आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने की एक और अप्रोच रोड है जो क्रॉसिंग रिपब्लिक से होते हुए आती है। ऑल्दो शाबेरी का ये एरिया काफी कंजेस्टेड है और आज के टाइम पे भी रोड ब्लॉक्स का सामना लोगों को करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। आगे चल करके इस रास्ते से आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ATS Nobility की बात करें तो ये कमर्शियलाइज्ड एरिया में आता है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के डिफरेंस को कम करता है। यहाँ से हॉस्पिटल, स्कूल्स जैसी अमेनिटीज आसपास ही हैं। KP5 एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां कई स्कूल्स लोकेटेड हैं। इट्स एट प्रिसाइजली 9.7 किलोमीटर्स। ऑल्दो अगर आपकी प्रेफरेंस गौर सिटी के अंदर के स्कूल्स की है तो वो भी आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मिल जाएंगे। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 5.4 किलोमीटर्स पर है। प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही आ जाएगी।
पर फिलहाल यहाँ से जो सबसे पास मेट्रो स्टेशन है वो है सेक्टर 52 का, एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स। प्रोजेक्ट का लेआउट है 4.94 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर 10 टावर्स बनाने का। अब ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ओवर डेंसिटी, ओवर पॉपुलेटेड प्रोजेक्ट बन करके आएगा, बट ऐसा तब होता जब ये एक कॉन्शियसली डिजाइन किया हुआ लेआउट नहीं होता। अगर यहाँ पे हाफहजार डिजाइनिंग होती तो कई टावर्स के बीच में स्पेसेस ही नहीं मिलते। बट ATS की यही लैंडस्केपिंग और यही लेआउट्स इनका प्लस पॉइंट है, जहां पर आप देखेंगे कि इनका एक स्टैंड अलोन टावर होता है जिसके अंदर 3-4 टावर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसी के ठीक सामने एक और स्टैंड अलोन टावर होता है इसी सेम स्पेसिफिकेशन का। ऐसा कुछ डिजाइन आपको नोएडा की बेस्ट सोसाइटी क्लियो काउंटी में भी देखने को मिलेगा। स्टैंड अलोन टावर्स के कॉन्सेप्ट से लोगों को व्यूज तो मिलते ही हैं, स्पेस भी मिल जाती है सोसाइटी के अंदर, एंड एट द सेम टाइम जो पूरा स्ट्रक्चर बन करके आता है वो काफी क्लासी लगता है। बाय फॉलोइंग द प्रीवियसली अक्लेम्ड सोसाइटी लेआउट्स, Nobility has also managed to do something like this for themselves. Nobility has managed to achieve a good structure that can accommodate a lot of people in one place without making it look too overcrowded. और यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज है कि इस पूरी सोसाइटी में सिर्फ 3+ स्टडी का कॉन्सेप्ट है और जो साइज यहाँ पर है वो कॉमन है थ्रू आउट द सोसाइटी, विच इज ऑफ 1675 स्क्वायर फीट। अब इस 1675 स्क्वायर फीट के अंदर कार्पेट एरिया आपको मिलता है 1305 स्क्वायर फीट का और बिल्ट अप एरिया आपको मिलता है 1020 स्क्वायर फीट का। ATS के फ्लोर प्लान्स काफी प्रॉमिसिंग होते हैं। दे ऑलवेज मैनेज टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट दे हैव। टोटल एरिया ATS Nobility का है अप्रोक्सीमेटली 4.94 एकर्स, which is 20,000 square meters. Total towers हैं 10. Total flats in ATS Nobility are 604. यहाँ पर 2 flats पर फ्लोर की configuration है with 2 lifts per tower. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ग्रेटर नोएडा मार्केट में जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। टावर हाइट ATS Nobility की है G+31 फ्लोर्स की। पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है और My1 शटरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। क्लब हाउस का एरिया है 24,000 स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा जैसी सभी फैसिलिटीज बनकर आ चुकी हैं। बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट और ग्रीन एरिया ऑलरेडी बनकर आ चुका है। टोटल पार्किंग स्पेसेस यहाँ पर है 947 इंक्लूडिंग द स्टिल्ड एंड B1 लेवल्स। ATS Nobility को रेरा 2019 में मिल चुका था, बट ये प्रोजेक्ट 2020 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ और एज पर रेरा यहाँ की जो पोजेशन टाइमलाइन थी वो थी 2027 की, बट आज की डेट में हम 2024 में हैं और ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली बन चुका है और पोजेशन भी दे चुका है। यहाँ पर कई सारे रेजिडेंट्स आकर के रहना भी शुरू कर चुके हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और ATS होम क्राफ्ट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। कॉस्ट अप्रिशिएशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 4500 पर स्क्वायर फीट से शुरू हुआ था और आज के समय में ये प्राइसिंग लगभग 3 गुना पहुंच चुकी है। नई इन्वेंट्रीज का यहाँ पर मिल पाना काफी मुश्किल है, ऑल्दो नई इन्वेंट्रीज की जो प्राइसिंग आपको मिल सकती है वो जा सकती है अप्रोक्सीमेटली 12,000 पर स्क्वायर फीट तक और रीसेल यूनिट्स के लिए आपको प्राइसिंग मिल सकती है अप्रोक्सीमेटली 10,500 रुपीज से लेकर के 11,500 पर स्क्वायर फीट। कंस्ट्रक्शन, प्राइसिंग, लेआउट, फ्लोर प्लान्स, इन सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद ATS Nobility looks like a good investment so far. प्रोजेक्ट का OC भी आ चुका है, सो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर इस प्रोजेक्ट को आप एज एन एंड यूजर कंसिडर कर सकते हैं। गौर सिटी के ओवर क्राउडेड एरिया से भी अगर आपको थोड़ी सी दूरी चाहिए थी और आपको एक प्राइम लोकेशन भी चाहिए थी, then ATS Nobility comes as a good option. कैसा लगा आपको हमारा ये आज का रिव्यू? आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आप और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनका रिव्यू हमारे चैनल के थ्रू करवाना चाहते हैं, ये भी आप हमें नीचे सजेशंस में बता सकते हैं। मीनवाइल अगर हमसे कोई भी डिटेल मिस आउट हो गई होगी तो आप खुद भी यूपी रेरा वेबसाइट पर जा करके इस प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी कोई भी और सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। Thank you so much for tuning in to the next story. This is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next videos very soon. Namaste.